Welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we have learnt about some identities. हमारे पास कुछ identities थी जिसका हमने use किया था given जो भी expressions थे उनकी product find करने के लिए. Same ऐसे ही हमारे पास ये third question है exercise 9.5 का. देखिए ध्यान से, find the following squares by using the identities. आपको वो चारों आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए कि किसका होल स्क्वायर किसके इक्वल है या किस टाइप की टर्म्स हमारे पास आ रही है, तो वो आइडेंटिटी वहां पर कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका b-7 होल स्क्वायर. अब हमें इसको देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a-b होल स्क्वायर वाली. क्लियर? तो जो ये फर्स्ट है हमारे पास ये a का काम करेगा और ये जो सेकेंड है ये b का काम करेगा. ठीक है, तो अब देखिए हम आइडेंटिटी लिखेंगे सबसे पहले. फर्स्ट पार्ट यूजिंग a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, b-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पहले b का स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू b इंटू 7. क्लियर? प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पर, मतलब सेकेंड टर्म पे कौन आ रहा है, 7, तो 7 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर 2 इंटू 7 14b, ये b एज इट इज, प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49. क्लियर? तो ऐसे हमने इसका होल स्क्वायर फाइंड किया यूजिंग आइडेंटिटी. ठीक है, सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर. तो यहाँ पर a कौन है, 6x स्क्वायर, और b कौन है, 5y. हम फिर से यही आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर है. तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा, देखिए ध्यान से. फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का स्क्वायर. क्लियर? जो भी a है वो एज इट इज लिखना है, चाहे उसमें स्क्वायर आ रहा है, चाहे क्यूब आ रहा है, चाहे कोई भी टर्म हो. क्लियर? उसके बाद माइनस 2 इंटू a इंटू b. a कौन है, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y. फिर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है, 5y होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर है हमारे पास अंदर ब्रैकेट के, और इसका होल स्क्वायर. तो हम कैसे इसको ओपन करेंगे, देखो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज टू पावर 4. ठीक है, पावर्स ऐड हो गई जब नीचे हमारे पास वेरिएबल सेम आ रहा है तो. क्लियर? माइनस 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 5 60, और ये x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर दैट इज 5y को 5y से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इज 25 और y का स्क्वायर. ठीक है, तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है गिवन एक्सप्रेशन को कि कौन a है और कौन b है, और हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, प्लस वाली या फिर माइनस वाली. क्लियर? तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी दोनों में यूज हुई है और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया. सेम ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. देखो हमने फिर से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके करना है. तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो अब देखो माइनस की टर्म्स मींस बीच में माइनस आ रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और होल स्क्वायर भी है यहाँ पर, दैट मींस वी हैव टू यूज a माइनस b होल स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सोल्व करते हैं इसको. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट का स्क्वायर मींस a स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, -2
ए बी होता है, ए कौन है यहाँ पर, ए स्क्वायर, और बी कौन है, बी स्क्वायर। फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी के प्लेस पे यहाँ कौन आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 2 × 2 4, दैट इज ये कितना, जब हमारे पास इस टाइप से आ रहा है ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या करना है हमने, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। तो ये आ गया a raised to power 4 माइनस 2a² b² प्लस b² का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया, b raised to power 4, ठीक है। या तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे देखो कि ये इसका होल स्क्वायर है, तो b² को b² से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 + 2 4, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, क्लियर। ऐसे अगर पावर की पावर आ रही है तो क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर। अब इसी में देखो दो आइडेंटिटीज यूज हो गई, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली, और फिर इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है, बीच में माइनस का साइन है, और फिर जो दो एक्सप्रेशंस आएंगे ओपन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, 2x + 5 होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a²। अगर आप चाहें तो पहले अलग अलग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे पहले सिर्फ इसको ओपन कर लो, ये क्या आएगा देखिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × a × b, तो ये आ गया मेरे पास 4x² + 25 प्लस 2 × 2 4, 4 × 5 20x, ठीक है। ऐसे ही इसको ओपन कर लो, 2x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा देखो, a² + b² - 2ab, तो अभी भी है तो सेम ही, क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सेम है, बस एक 2ab वाली टर्म के आगे क्या आएगा इस बार, माइनस आएगा। तो आप चाहे तो पूरा सोल्व कर सकते हैं, 2x² मींस a² आ गया, फिर प्लस b², फिर -2ab, 2x, देखो जब भी दो यहाँ पर देखो 2x, इसमें दो है हमारे पास, एक तो 2 है और एक x है ना, दो फैक्टर्स है इसके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है। मींस ये कंप्लीट का स्क्वायर है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2x² a² को, है ना, तो इसका मतलब होगा सिर्फ x का स्क्वायर है, आप 2 का स्क्वायर नहीं कर रहे, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, 2x और यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, कब, जब हम दोनों के स्क्वायर को कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x², राइट, प्लस 5² इज 25 माइनस 2 × 2 4, 4 × 5 20, और ये वाला x, ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है, तो ध्यान से देखिए, 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 4x² + 25 + 20x, ठीक है, माइनस इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4x² + 25 - 20x, क्लियर। अब क्या करना है देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एज इट इज, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके बाहर माइनस का साइन है, बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4x² के आगे आ जाएगा माइनस, 25 के आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो इसके आगे जो माइनस था वो किस में चेंज हो गया, प्लस में। कब साइन चेंज करने हैं, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा। अब ध्यान से देखिए, इस 4x² से ये 4x² कैंसिल, इस 25 से ये 25 कैंसिल, और हमारे पास क्या रह गया,
20x प्लस 20x लाइक टर्म्स है, ऐड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 40x। आया समझ? तो क्या करना है, हो सकता है इसकी तरह किसी एक गिवन क्वेश्चन में, गिवन पार्ट में दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मींस दो आइडेंटिटीज यूज हो रही है मेरे पास, ठीक है। तो हमने दोनों आइडेंटिटीज को यूज किया और फिर इसके अंदर पुट कर दिया, बीच में माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा और लास्ट में हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 40x, ठीक है। तो क्या करना है आपने, क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि प्लस के होल स्क्वायर वाली या माइनस के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज 9.5 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।